स्टॉक एक्सरे में हम जनरली ऐसे स्टॉक पर बात करते हैं जिस पर कि हमारे काफ़ी सारे जो दर्शक हैं वो डेली सवाल पूछते हैं। जोमेटो ये काफ़ी आजकल सुर्खियां बिखेर रहा है क्योंकि इस काउंटर पर काफ़ी कुछ खबरें चल रही हैं। क्या कंपनी का QIP शुरू हो गया है। 265.91 का इन्होंने फ्लोर प्राइस तय किया है। कल इवनिंग में एक खबर आई, इसमें कंपनी ने कहा है कि फ्लोर प्राइस पर 5% डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये भी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अगर QIP इशू को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो जनरली डिस्काउंट नहीं भी दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। 8500 करोड़ रुपए जुटा रही है कंपनी। QIP कल से ही खुला है। फंड जो मिलेगा इनको 8500 करोड़ रुपए, उससे ब्लिंकिट के लिए कंपनी वेयर हाउस खोलेगी, क्योंकि ब्लिंकिट इनका एक ऐसा सेगमेंट है, वेंचर है, जहां पर कंपनी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कंपनी इसके लिए क्या करती है कि डार्क स्टोर्स खोलती है। यानी कि जो एक होते हैं कि हम जिनको शोरूम बोलते हैं, जहाँ पर कि लोग आते हैं सामान खरीदते हैं, वैसे नहीं, एक गोडाउन टाइप के स्टोर्स खोलती है हर शहर में और वहाँ से माल सप्लाई करती है। तो ये एक इनका लक्ष्य है कि FY25 यानी कि मार्च तक इन स्टोर्स की संख्या, माफ़ कीजिएगा, 1000 तक ले जाने की बात है। और कंपनी कह रही है कि छोटे शहरों में भी ये स्टोर्स खोले जाएंगे। और एक और कंपनी के साथ डेवलपमेंट जुड़ा है, ये है कि कंपनी 23 दिसंबर से BSE सेंसेक्स का भी पार्ट होगी और JSW स्टील जैसी कंपनी को एग्जिट करना पड़ा जोमेटो के चक्कर में। अब शेयर का प्रदर्शन देखें तो पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 140% चला है नवंबर से नवंबर तक, और अगर हम इस पूरे साल में देखें तो करीब 120% चला है 2024 में। वैल्यूएशन मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स से हमने ली है। उनका कहना है कि FY25 से जो कि अनुमानित ही हैं, FY25 के भी रेवेन्यू और FY27 के भी रेवेन्यू, तो आय करीब 2.5 गुना हो जाएगी अगले 2 साल में। प्रॉफिट जो है वो 960 करोड़ रुपए तो इस साल में वो एस्टिमेट कर रहे हैं कंपनी का रहेगा, और यहाँ से बढ़कर करीब करीब 5 गुना तक हो जाएगा। तो 5 से 6 गुना, तो 6330 करोड़ हो जाएगा FY27 तक। मार्जिन्स वो कह रहे हैं कि 3 गुना हो जाएंगे, करीब करीब 15.6% पर आ जाएंगे, जो कि अभी 4.5 चल रहे हैं। साथ ही FY25 में वो कह रहे हैं कि EPS तो ₹1.10, यानी कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में तो EPS करीब ₹1.10 रहेगी। लेकिन FY27 में यही EPS करीब 7 गुना हो जाएगी, ₹7.36 आ जाएगी। और PE मल्टीपल अगर FY27 की अर्निंग को डिस्काउंट करते हैं तो 37 का बैठता है। बुक वैल्यू जरूर कम है, ₹24 पर शेयर ही है। हमने और भी एक पोल देखा जिसमें कि 27 रिसर्च हाउसेज हैं जो इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं एज पर द ब्लूमबर्ग डेटा, और उसमें से 24 रिसर्च हाउसेज इस काउंटर पर बाय की रिकमेंडेशन देकर बैठे हुए हैं। 3 रिसर्च हाउसेज ही हैं जिनकी की सेल की रिकमेंडेशन है। जो एवरेज टारगेट है सभी ब्रोकरेज हाउसेज का, वो कल की क्लोजिंग प्राइस से भी करीब 10.3% अप है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो एवरेज से थोड़ा और ज़्यादा है, उनका टारगेट ₹330 का है, बाय की रेटिंग है उनकी। अमित सर, कैसे देख रहे हैं इनके QIP इशू को, प्लस इनका जो एक स्पेशल निश सेगमेंट ब्लिंकिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे देख रहे हैं सर लॉन्ग टर्म आउटलुक इस काउंटर का? विवेक, देखिए, काफी सारे फैक्टर्स हैं। मैं जोमेटो में अभी जो है वो निवेश नहीं कर रहा हूँ। और लास्ट मैंने निवेश किया था वो मार्च 2023 में किया था, जब ये स्टॉक का भाव केवल 50 से लेके 55 रुपए चलता था। मुझे लगता है कि ठीक है, कई टेलविंड्स हैं, जैसा आपने बताया BSE सेंसेक्स में जा रहा है। जोमेटो इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ब्लिंकिट जो है, जो कि उन्होंने खरीदा था बहुत सस्ता, आज ब्लिंकिट की वैल्यूएशन अपने आप में ही जो है वो जितने में खरीदा था उससे मोर देन 10 टाइम्स तो ब्लिंकिट की ही वैल्यूएशन आज गिनी जा रही है। और कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे भी है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, GMVs बढ़ रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी एक ही कारण है जिसके वजह से हम इस स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे हैं, और वो है वैल्यूएशन। देखिए, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से आपने बताया कि FY27 की अर्निंग्स के हिसाब से जो है 37 का P रेशो है। और ये जो 27 की जो अर्निंग प्रोजेक्शंस हैं, ये भी मुझे काफी एम्बिशियस लग रही हैं। मेरी पर्सनली जो है, मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि ये इतना जो 7 टाइम्स जो वो कह रहे हैं कि EPS हो जाएगा और 7.25 7.5 के रेंज में पहुंच जाएगा। मैं उससे बहुत ज्यादा अभी सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे डेफिनेटली लगता है कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ेंगी, और मैं समझता हूँ कि अर्निंग यहाँ से जो है वो एटलीस्ट 2 गुनी 2.5 गुनी जरूर होनी चाहिए अगले 2 साल में।
मगर 37 भी अगर उनका पी रेशियो है तो भी मेरे लिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए 2 साल में जो है वो आपको 2 साल बाद जो है अगर उसकी पी रेशियो 37 है, और वहां से फिर वो कितना ग्रो कर पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। आज जो टेलविंड्स हैं वो 2 साल बाद वो टेलविंड्स उतनी ही रहेंगी या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। इस स्पेस में धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, मगर ऑफ कोर्स ये बात माननी पड़ेगी कि जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों ही जो हैं वो एक किस्म से इंडस्ट्री लीडर्स हैं। तो इसलिए जो है वो इनकी स्पेस जो है वो सुरक्षित है फिलहाल, मगर आने वाले टाइम में कंपटीशन जो है वो वहां पे भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएमवीज बढ़ेंगे, कोई संशय नहीं है, मगर नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा इसके ऊपर जो है मुझे थोड़ा सा संशय है। और मुझे लगता है कि ये यहां से जो है वो अगर ईपीएस मान लीजिए अगर तिगना भी हुआ तो भी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है FY27 का, वो जो है वो 75 और 80 के रेंज में रहेगा, जो कि मेरे जैसे निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा है। जब ये 50 रुपए 55 रुपए पे खरीदा था उस टाइम कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा था और विजिबिलिटी थी कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, तो वो जो है वो दैट डिसीजन कुड बी वेरी इजीली जस्टिफाइड। मगर आज इस भाव पे मैं जस्टिफाई उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। क्यूआईपी इशू डेफिनेटली सक्सेस ही रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसई सेंसेक्स में आने की वजह से जो है वो कई और पैसिव फंड्स और कई इवन और एक्टिवली मैनेज फंड्स भी और निवेश करेंगे इस स्टॉक में। बट यस, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्स मैं अभी थोड़ा रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर अमित सर की तो राय अभी यही है कि अभी फ़िलहाल इस काउंटर में नहीं पॉजिटिव बन पा रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च हाउसेज हैं वो ज़रूर इस काउंटर पर पॉजिटिव हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट अगर आप मान रहे हैं तो 330 तक के टारगेट है, और अगर आप ब्लूमबर्ग की जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर जो औसत टारगेट आ रहा है 10% अपसाइड का है। अमित सर, स्विगी को कैसे देख रहे हैं? देखिए स्विगी में जो है, जो अभी हमने जोमेटो को लेके जो कंसर्न्स हमने जिनकी बात की है, स्विगी में वो उससे ज्यादा ही है वो कंसर्न्स। ओके। आईपीओ के बाद कुछ टेलविंड्स थे, क्योंकि कुछ निवेशक जो है मार्केट कंडीशंस के वजह से आईपीओ में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया इवेंचुअली, बिकॉज मार्केट कंडीशंस उस टाइम बहुत ही एडवर्स धीरे धीरे लग रहे थे लोगों को। तो जब वो लिस्टिंग हुई तो उनमें से कई निवेशक जो हैं वो पोस्ट लिस्टिंग वो मैदान में आ गए स्टॉक खरीदने के लिए। तो थोड़े बहुत टेलविंड्स थे, मगर वो धीरे धीरे करके प्ले आउट काफी हद तक हो चुके हैं। और मेरा स्विगी में ये कंसर्न है कि देखिए स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, और आने वाले समय में और ज्यादा कंपेटिटिव होने वाली है। और यहाँ पे केवल जोमेटो और स्विगी ही नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे करके जो है बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ऑफ जोमेटो जो है वो स्विगी में निवेश आ रहा है, और स्विगी के निवेश के और आईपीओ की वजह से जो बाकी मार्जिनल प्लेयर्स हैं उनको भी जो है वो अब प्राइवेट इक्विटी के प्लेयर्स जो हैं वो फंड कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपना आईपीओ के लिए प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ये स्पेस में बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंपटीशन अर्निंग्स जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, और जो वॉल्यूम्स हैं वो जरूर बढ़ेंगे, मगर ये वैल्यूएशन कंसर्न्स की वजह से ये शायद ये स्टॉक्स करंट प्राइसेस को जस्टिफाई ना कर पाए। अगर यहाँ से प्राइसेस काफी डाउन आते हैं आने वाले साल 2 साल में, तो मेरे जैसे निवेशक शायद दोबारा से जो है वो मैदान में आ जाए इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए। मगर अभी जो है बीइंग अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर, मैं अभी ना तो खरीद पा रहा हूँ ना मैं रेकमेंड कर पा रहा हूँ। बट आई डू अप्रिशिएट कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें कहीं ना कहीं हमें वी नीड टू बी कॉन्शियस, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द चेंजेस। बिल्कुल। हमें को अपने रडार पे रखना पड़ेगा। इवेंचुअली हम खरीदें या ना खरीदें, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस टू द फंडामेंटल्स एंड व्हाट हैपेंस टू द स्टॉक प्राइस। बिल्कुल।
तो यहाँ पर जोमेटो के QIP पर एक पूरा नज़रिया मिला, कंपनी के वैल्यूएशन पर पूरा नज़रिया मिला और कंपनी के आउटलुक पर भी पूरा नज़रिया मिला। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, इन सभी बातों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद विवेक।